अब तक हम मान के चल रहे हैं कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में गए होगे, जहां पर आपने एनसीईआरटी आरआईई बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट देखा होगा, जहां पर ये वाला जो वीडियो लेक्चर है एनसीईआरटी का जो बीएड प्रोग्राम है उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, और अगर आप कौन से स्टेट से आते हैं तो कौन से पर्टिकुलर आरआईई के बीएड में आपको एडमिशन मिल सकता है। वैसे तो आरआई में टीचर एजुकेशन के फील्ड के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जो कि अमूमन ग्रेजुएशन के बाद होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो वहां पर हमने देखा था उन वीडियो लेक्चर्स में कि जो यहाँ पर पेपर आता है, एक तो वो ऑफलाइन पेपर होता है जहां पर ओएमआर शीट मिलता है आपको बबल करने के लिए, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 120 मिनट्स मिलते हैं 80 क्वेश्चंस को करने के लिए। और इन 80 क्वेश्चंस को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जहां पर 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसको डिटेल्ड में सरवानी समझाएंगे कि लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं या किस तरीके से उन टॉपिक्स को पढ़ना है। इन बातों को यहाँ पर हम देखेंगे। फिर रिमझिम मैम है हमारे साथ, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कौन से टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ना है, उन बातों को वो एक्सप्लेन करेंगी। फिर हमारे सर विवेक सर है जो बताएंगे कि रीजनिंग एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कहां से शुरू करके कैसे लाइन बाय लाइन टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है, सो दैट वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन आप कर पाओ और इजीएस्ट और फास्टेस्ट वे में आपका सिलेक्शन हो पाए। तो वी विल गो टू रिमझिम मैम। मैम, टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा इलेबोरेट करिए, कहां से कैसे क्या पढ़ना है कि उस 30 क्वेश्चंस में हमारे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो सके। आउट ऑफ 30 सभी कैंडिडेट्स एटलीस्ट 27 to 28 मार्क्स मिनिमम स्कोर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। एंड रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप कैसे पढ़ाते हैं, शिक्षण अभिरुचि की आपकी रुचि कितनी ज्यादा है। यहाँ पे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को एज अ होल समझा है। बिकॉज एग्जैक्टली अगर हम जैसे नोट्स की बच्चे बहुत ज्यादा बात करते हैं, वैसा कुछ एज सच होता नहीं है। आपका क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका और उसके पीछे का मंतव्य अगर आप समझते हो, आप हमेशा ही अच्छा करोगे। मैं कुछ सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके मैं ग्लिम्स यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, और साथ में 3 क्वेश्चंस हैं जो बैक ईयर में कभी पूछे हुए हैं, वो भी मैं शेयर करूंगी। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि अगर इन टॉपिक्स को थोड़ा भी अच्छे से समझा हुआ है हमने, तो आंसर्स तक आप अपने आप पहुंच रहे हो। सर, जैसा कि आप अभी सिलेबस में देख पा रहे हैं, टॉपिक्स हैं जैसे कि लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेसेस हैं, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस हैं। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन नाम से अजीब सा लग सकता है, बट बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। इसको अगर हम रिड्यूस करें तो दिस इज सिंपली मीन्स कि मिथ्स और मिसकंसेप्शन क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंक्लूजन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वर्क मॉडल है, मोटिवेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, पियाजे का इम्प्लीकेशन और क्रिटिसिज्म, एरर्स को कैसे हम हैंडल करते हैं एज टीचर। बच्चे जब गलतियां करते हैं, उन गलतियों से हम क्या सीखते हैं, बच्चों को कैसे सिखाते हैं और कैसे करेक्ट करते हैं। जेंडर एक बहुत बड़ा नोशन है, जो एक सोसाइटल नोशन है, इसको कैसे टीचर्स को समझने की जरूरत है कि वो क्लास में जाके ट्रांसैक्ट करेंगे। सवाल इसके ऊपर बनते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, जहाँ पे क्वेश्चनिंग स्किल्स के बारे में बात होती है। लॉट्स एंड हॉट्स, लॉट्स कहें तो हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और हॉट्स बोले तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अभी कोई भी आप किताब उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी तक में हॉट्स के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जो कि एक्टिविटी के बाद, प्रश्नावली में एक्टिविटी के बाद मिलेंगी। फिर आता है असेसमेंट। अब पढ़ा लिया, लिखा लिया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन दे दिया, मोटिवेशन दे दिया, अब उसको असेस भी करना जरूरी है। तो एक टीचर में असेसमेंट की खूबी भी होनी चाहिए। तो सीसीई, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, इन सबको हम इस असेसमेंट के टॉपिक के अंडर पढ़ते हैं। और लास्टली टीचिंग मेथोडोलॉजी। इससे इक्का दुक्का सवाल आते हैं, जैसे कि कुछ मेथोडोलॉजी, कुल मिला के 10-12 मेथोडोलॉजी है, उनमें से किसने वो मेथोडोलॉजी दी है, नाम क्या है, और लास्टली उस मेथोडोलॉजी में काम क्या हो रहा है। जैसे डायलॉग मेथड है तो उसमें किस प्रकार अप्रोच किया जा रहा है। दैट्स इट। बहुत ही छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस है, और उसकी वजह से एकदम क्लियर हो जाता है, तुरंत से समझ में आ जाता है। तो मैम, यहाँ पर ये जो आप स्क्रीन पर सिलेबस शो कर रही हो, दिस इज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आरआई बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में जो 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स को मैं पढ़ लूं तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस 99% मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, राइट? यस सर, 99% क्वेश्चन क्या, आई वुड से कि आप 100% कर सकते हो। जस्ट वो समझने की जरूरत है आपको कि कैसे वहां पे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। दैट्स इट। कई बारी क्वेश्चन, अब 100% हम क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि कई बारी सवाल आ जाता है टीचिंग साइंसेस। अब सोशल साइंस का बच्चा है, वो साइंस टीचिंग के बारे में कैसे सवाल करेगा सॉल्व, या लैंग्वेज टीचिंग के बारे में कैसे करेगा। यही वो सवाल है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड अगर पूछ देता है, वहां पे जाके थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। अदरवाइज 28, 29, 27 तो कहीं भी नहीं गए हैं।
इन टॉपिक से आप स्कोर कर सकते हैं। अब सर अगर क्वेश्चंस की बात करें, जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है कि वन ऑफ इमीडिएट आउटकम्स ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, पढ़ाने के ठीक बाद तुरंत टीचिंग का रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है कि हम अपने बारे में जब चिंतन करते हैं तो उस समय हम उस चीज को कैसे समझ सकते हैं, तो उसका ऑप्शन जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, इस नोट्स अगर बच्चे बना रहे हैं या फिर क्लास में सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, सूटेबल जॉब्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आराम से जो समझ में आ जाएगा कि भाई ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3 में, इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे, बट यहीं पे समझने की जरूरत होती है कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि आउटकम क्या है, पढ़ाने के बाद क्या बात हो रही है। तो उसके बाद हमें ऑप्शन नंबर 3 पे जब हम नोटिस करते हैं, विच इज अबाउट की चेंज इन देयर बिहेवियर इन अ डिजायरेबल डायरेक्शन। बेसिकली लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चा सीख रहा है तो वो कुछ सीख करके अच्छा करे, उसका एक आउटकम है जो हम लेके चलते हैं कि इस क्लास के बाद बच्चों को ये पर्टिकुलर टॉपिक आ जाना चाहिए। अगर मैंने असेसमेंट पढ़ाया है तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि बच्चों को असेसमेंट आ जाए, तो डिजायरेबल डायरेक्शन में बच्चों का एक बिहेवियर चेंज हो जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो अगला सवाल है कि इस साइंटिफिक अप्रोच कैन बी डेवलप। अब देखो यहाँ पे वही जो मैं आपसे कह रही थी ना कि एक सवाल आ जाता है जो साइंस से रिलेटेड है या सोशल साइंस से या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, यहाँ पे आके बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं। ये वही सवाल है एग्जैक्टली कि साइंटिफिक अप्रोच अगर बच्चों में डेवलप करनी है तो लर्नर्स को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि उनमें साइंस का अप्रोच डेवलप हो। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उस वो भी कर सकते हैं कि अनक्वेश्चन एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट का फैक्ट जो है जैसे है मेमोराइज कर ले। तो साइंस हमेशा हाउ और वाई पे काम करता है। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर डी वैसे ही आउट हो जाएगा। और सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी से मिलता जुलता है ऑप्शन नंबर सी कि हम बच्चों डायरेक्टली बड़ों को फॉलो करते जाएं ब्लाइंडली, कुछ भी उनको पूछने ना दे। तो ये साइंस टीचिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जहाँ पे सवाल नहीं आप कर सकते हैं। या टीचिंग फ्रॉम डॉगमा, एक प्रॉपर चीजें बता रखी हैं कि इसी इसी लेवल पे आपको जाना है, ब्लूप्रिंट जिसको हम कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएं। तो ये तीनों ऑप्शंस गायब हो जाएंगे और हमारे पास सीधा सीधा आंसर बच जाएगा ऑप्शन ए, टीचिंग साइंस। साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना है बच्चों में तो साइंस पढ़ाइए, बस बात खत्म। बाकी ऑप्शंस को थोड़ा सा एनालाइज करके कर सकते हैं। और फिर अगला सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके कि एजर्शन रीजन से भी रिलेटेड सवाल आता है। बच्चे कई बार सवाल पूछते हैं कि भाई एजर्शन रीजन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। एजर्शन दे रखा है कि टीचिंग जॉब रिस्ट्रिक्टेड है टू इम्पार्टिंग नॉलेज ओनली, सिर्फ आप शिक्षक का काम ज्ञान देने तक सीमित है। और कारण इसका बता रखा है कि जो शिक्षक हैं वो एक फैसिलिटेटर है, हैज नो रोल टू प्ले एज फैसिलिटेटर। अगर आप पियाजे पढ़ेंगे तो आपको साफ सीधे समझ में आ जाएगा कि रीजन बिल्कुल गलत है। और जब आप मोटिवेशन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि मोटिवेशन भी टीचर का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कि टीचर को मोटिवेट भी अपने स्टूडेंट्स को करना होता है। अगर आप नहीं करोगे बच्चा हो सकता है कहीं पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, सिंपल सी बात है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। एजर्शन रीजन का सवाल तक भी आप जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको अगर आप करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे ये दोनों ऑप्शंस जो है हमारे गलत हैं। तो बोथ आर रॉन्ग। और ये तीनों क्वेश्चंस पिछले गत वर्षों में किसी ना किसी आरआई में मे बी 2023 में, 22 में और 21 में पूछे हुए हैं। सो सर दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। ओके, तो मैम ये जो क्वेश्चंस आपने दिखाए ये आरआई के प्रीवियसली पेपर्स में पूछे हुए हैं, और जो टॉपिक आपने दिखाए उनको अगर मैं पूरा संपूर्ण तरीके से पढ़ लूं तो उतना पर्याप्त होगा मेरा आरआई में सिलेक्शन के लिए, राइट? यस सर बिल्कुल। और हमारे एप्लीकेशन में जिस तरीके से कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं वहां पे हर टीचर ने उसी एफर्ट के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को आपको मैं ही पढ़ाते हुए नजर आऊंगी। और उसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बताए हुए हैं और उनको कैसे टैकल करना है, वो छोटी छोटी टेक्निक्स, वो इसी वजह से वो वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं ताकि आप आराम से उन लेक्चर्स को पढ़ करके देख करके, छोटे छोटे लेक्चर्स और कम टाइम में क्रिस्प तरीके से बनाए हुए हैं ताकि आप देखो और आपको समझ में आ जाए। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करो और अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट कर सकते हैं हमारे जो एप्लीकेशन में कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। तो मैम आई थिंक उसमें हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यस सर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सर अच्छा। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करूंगी कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हर टॉपिक का नोट्स होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं के आपको नोट्स मिलेंगे। बाकी आप सुनोगे भी सिर्फ लेक्चर को तो आपको बहुत सारी चीजें, जहां तक टीचिंग एप्टी की बात है, समझ में आ जाएंगी और आप क्वेश्चन आराम से टैकल कर पाओगे।
ओके, इसका मतलब है कोई डेली बाइट्स की एप्लीकेशन में जाके आरआई का कोर्स ले रहा है तो ही और शी कैन एक्सेस टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, जिससे हमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक है। आपने साथ में एक्सप्लेन भी कर रखा है बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं सो दैट कहां से शुरू करना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ओके, Yes, देन वी sir. विल कम टू शर्वानी who will be explaining us regarding language proficiency की लैंग्वेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से जो भी लेक्चर सीरीज डेली बाइट्स की एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जा रहा है वो कहां तक हेल्पफुल होगा। So we are directly coming to the language topics basically. तो आप सभी को मालूम है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 20 क्वेश्चंस रहते हैं, उनके कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं वो आपको मेरी स्क्रीन पे अभी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, आरआई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम 2024 पे चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली जो लैंग्वेज का टॉपिक्स रहता है ना, अगर मैं इन टोटल बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के ना कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं रहते जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, या फिर आप ऐसा है कि 6-7 में आप पढ़े हुए नहीं हो। ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ये सारे टॉपिक्स आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन के सारे पैसेजेस आपने 6-7 में सॉल्व किए होंगे। रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस कभी जम्बल्ड के फॉर्म में, कभी पैरा जम्बल्ड के फॉर्म में हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, और इन सारे सिर्फ अगर मैं लैंग्वेज के टॉपिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इन 7-8 टॉपिक में से आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं ग्रामर के टॉपिक्स पे नहीं आई हूँ, इस बात की क्लैरिटी आप लोग रखें। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं लैंग्वेज के टॉपिक्स पे बात कर रही हूँ। अगर मैं रीअरेंजमेंट की बात करूँ तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये सारे टॉपिक्स ऐसे आरआई ने दिए हुए ना कि ये हर साल मूव करके हर साल आरआई कॉमन बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये सारे इतने सिंपल होते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप बहुत आराम से कर लोगे। अगर मैं सीक्वेंसिंग की बात करूं, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चीजों को कर रहे हो तो फिर सीक्वेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो ग्रामर इंग्लिश का एक ऐसा पिलर है कि आप इसके बिना इंग्लिश आप सोच समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें ग्रामर के अगर हम लोग रिगार्डिंग बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस की। इसमें हमारा कोई कॉन्सेप्ट कभी भी काम नहीं करेगा अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं रखते हैं। ठीक है, ग्रामर के टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रहते हैं। ये 6 टॉपिक ही दिए रहते हैं जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, प्रीपोजिशन, टेंसेस, आर्टिकल्स, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स है। टेंस शायद हम लोगों ने अपने 7-8 में पढ़ा होगा। प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब हम लोगों ने स्कूल टाइम से ये सारे टॉपिक्स देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारा काम क्या रहेगा ग्रामर के टॉपिक में कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप अपनी क्लैरिफिकेशन रखो। जहां भी ग्रामर की बात होगी वहां पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान में रखो, ग्रामर के क्वेश्चंस आप क्लियर कर लोगे। अगर लैंग्वेज की टॉपिक की बात है, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम लोग इधर उधर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज की टॉपिक्स आप क्लियर कर लोगे। सो दिस विल बी ऑल अबाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्वेश्चंस। ओके, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 2 अलग अलग हिस्सों में हमने सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। एक ग्रामर वाला है, एक जनरल इंग्लिश है जहां पर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, सीक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंसेस या फिर क्लोज टेस्ट, पजल टेस्ट जो आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। और उससे जो टोटल 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज में आ रहे हैं, आई गेस सरवानी उतना पर्याप्त होगा पढ़ के करने के लिए। सर दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर इतना भी कोई स्टूडेंट कर लेता है तो आई बिलीव 20 क्वेश्चंस में से शायद ही वो कोई क्वेश्चन गलत करेगा। वो भी गलत इसलिए होंगे ग्रामर के में भी हो सकते हैं, अदरवाइज जनरल इंग्लिश में गलत नहीं होंगे अगर इतना कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करके जाता है। और कॉम्प्रिहेंशन के मैम आपने कहा कि सब टॉपिक में से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आएंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन हाँ, कॉम्प्रिहेंशन 2 क्वेश्चन से मेरा मतलब है 2 पैसेज। ठीक है, 2 पैसेजेस से मतलब है 10 क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा। जितने भी लैंग्वेज के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो 1-1, 2-2 क्वेश्चंस का मेरा मतलब रहता है। कॉम्प्रिहेंशन के 2 पैसेज, रीअरेंजमेंट के 1 क्वेश्चन, फिर अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करें तो 1 क्वेश्चन। ये जितने भी टॉपिक्स है ये रहेंगे सारे के सारे। हो सकता है सीक्वेंस का क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन में दे दे, कॉम्प्रिहेंशन का एक प्रॉपर क्वेश्चन हो कि ये सारे 4 सेंटेंसेस दिए कॉम्प्रिहेंशन में, आप उसे सीक्वेंस वाइज फिट कीजिए। तो मैम टोटल 20 क्वेश्चंस में से 2 पैसेज आएंगे जी, और बाकी के 10 क्वेश्चन इन जनरल। तो 20 क्वेश्चन में 10 पैसेज के, उन पैसेजेस में ही वो रीअरेंजमेंट या सीक्वेंसिंग वगैरह पूछ। हाँ हाँ हाँ
हाँ राइट, करेक्ट। ये एकदम वो लोग ना अपने हिसाब से चीजों को फिट करेंगे, लेकिन RI मेक श्योर करता है कि जो भी टॉपिक्स उसने अपने एंड से बताए हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो हर साल उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन देता ही देता है। 20 क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्ट ग्रामर से जुड़े हुए हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे 5-5 नंबर के, एक तरह से मैं कह लूं 2 अलग अलग पैसेजेस रहेंगे, उन पैसेजेस में वो उन क्वेश्चन को किसी ना तो किसी फॉर्म में डाल देंगे, जैसा कि एग्जाम पे हमको देखने के लिए मिलता है, कई बार पैसेज दिया रहता है, पूछता है इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम क्या है, या इस पर्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम क्या है, या इस पर्टिकुलर वर्ड का पैसिव क्या है, या इस सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमको पैसेजेस से ही डायरेक्ट कन्वर्ट होकर देखने, राइट जी। जैसे यस, अगर हम लोग ईडियम्स की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में ही आप देखना ना, एक कोई ईडियम दे देगा या फिर 3-4 ईडियम्स दे देंगे, और उन 3-4 ईडियम्स में से एक ईडियम्स लेगा और उनसे पूछा जाएगा कि इनका लिटरल मीनिंग निकालो। ईडियम से तो क्वेश्चन हमें मिल ही गए, कॉम्प्रिहेंशन के भी हमें क्वेश्चन दिख गए। तो इस तरीके से भी चीजों को डिजाइन किया जाता है RI में। Okay, that is the reason RI is the one of the oldest platform that runs integrated B.Ed. ठीक है, हर चीज इनका integrated है। Okay, coming to Vivek sir, जो who will explain us regarding math and reasoning की क्या सारे important topics हैं। तो विवेक सर, over to you। RI में reasoning के 30 क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ करें। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद अभिलाष सर। हम आते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स पे, जो कि बहुत एक आपके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाएंगे RI के एडमिशन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग में, तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप पूरे स्कोर कर सकते हो, और ये स्कोर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपका एडमिशन RI में दिलवाने के लिए। इसमें जो मेजर टॉपिक्स है जिसको हम अभी देखेंगे, वो रहेंगे हमारे मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज, रिलेशन, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग बेसिकली हमारा नॉन वर्बल के अंतर्गत आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि एक बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है हमारा, जिससे मेजरली 2 से 3 क्वेश्चन तो आसानी से पूछते हैं। एनालॉजी, ऑड एंड आउट, सम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, अरेंजिंग स्टेटमेंट्स, सीक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोगिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और कैलेंडर। ये हमारे मेजर टॉपिक्स होंगे जो कि हम पढ़ेंगे RI के रीजनिंग के थ्रू, रीजनिंग में, और जहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करें, क्योंकि 30 अगर आपने इसमें 30 क्वेश्चन किए तो आप समझ जाओ कि आप सिलेक्शन के एकदम लास्ट पोजीशन पे रहोगे, आप ऑलमोस्ट क्लियर हो उस गेट के, जिसको हम RI कहेंगे, जहाँ पे आपके एडमिशन के थ्रू आपके शिक्षक बनने का एक सपना पूरा होगा। ओके सर, तो आप ये कह रहे हो कि जो RI B.Ed में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, केवल रीजनिंग के इन टॉपिक्स को हम पर्याप्त तरह से सॉल्व कर लें, पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, या फिर बहुत ही शॉर्ट वे में सिंप्लीफाई कर दे तो डेली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल करें और RI B.Ed के कोर्स को एक्सेस करें, तो आपने इन सभी टॉपिक्स को समझाया होगा, और उन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद क्या मैं ये 30 क्वेश्चंस करने लायक रहूंगा? यस सर, बेस बहुत अच्छे से सर। हम जानते हैं कि ये जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही RI में जब आप देखिएगा तो बहुत ही इस लेवल के होता है कि आसानी से आप कर सकते हो, और जब हम डेली बाइट्स पे इसका प्रिपरेशन करेंगे इस सारे टॉपिक्स को, एक तो मैंने बहुत आसानी से समझा रखा है, डेली बाइट्स ऐप पे आप जाओगे और यहाँ पे जब RI के बैच में आप लोगे तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने इन सारे टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स है, बहुत आसानी से समझा रखा है। साथ ही साथ मैंने ये भी कोशिश की है कि हम ये तो नॉर्मल तरीके से करें जैसे हम करते हैं नॉर्मल, साथ ही साथ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपको ये इंश्योर करेगा कि मान लीजिए कि आपके पास अगला सर, मान लीजिए आप क्वेश्चन करने गए और आपने 4 क्वेश्चन देखा, और मान लीजिए किसी तरीके से आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन को नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम पैनिक हो जाते हैं तुरंत, हम सोचते हैं कि यार एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया। बट जब हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं तो हम ये भी सीखते हैं कि मान लीजिए कि हमारा 4 ऑप्शन है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू उसमें कुछ ऐसे क्लूज रहते हैं, अगर हम उसको ढूंढ पाए तो हम आसानी से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, जिससे हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे। तो इससे जो क्या होता है कि जब आपके चांसेस जो सही करने के 25% है, वो ऑलमोस्ट 50% हो जाते हैं। तो ये बहुत बार ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही रहता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के तहत भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, और साथ ही साथ अगर हमने मिलकर अच्छे से तैयारी की तो हम यकीन मानिए अब सर कि हम और बच्चे दोनों खुश होंगे, और हम लोग ऑलमोस्ट सीढ़ी पे होंगे जिसे हम RI बोलते हैं। नहीं, थैंक यू सर। एंड जैसा कि विवेक सर ने SSC वगैरह के बहुत सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, क्वालिफाई कर रखे हैं, तो वो नजरिया इनका मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उन एग्जाम्स में स्पीड बहुत ही फास्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है उसको ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाए कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन चाहे नहीं समझ में आ रहा हो, ऑप्शन देख के कई बार पता चलते हैं, ऑप्शन से हम क्वेश्चन पे कंक्लूजन में पहुंचते हैं, आंसर पे कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो विवेक सर ने डेली बाइट्स के ऐप में जो भी वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस पर उन्होंने इस बात को समझा रखा है कि आप ऑप्शन देख के फिगर आउट करोगे क्या इसका एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए, जिससे टाइम भी बचेगा और करेक्ट आंसर तक भी हम जल्दी पहुंचेंगे। राइट सर? जी सर, जी सर। जी। और सर, इतना टॉपिक पर्याप्त होगा ना टोटल 30 क्वेश्चंस करने के लिए?
जी सर, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग ने जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी आरआई में लास्ट प्रीवियस ईयर में कुछ भी 2 4 5 साल जितने भी क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक, छोटे से छोटे टॉपिक को भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है और बेहद अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। हर मेथड से हमने उसको बढ़ाने की कोशिश की हुई है। ओके सर, और मैथमेटिक्स कोई सीन नहीं है आरआई में, जैसे केवल हमने रीजनिंग के टॉपिक को डिस्कस किया, क्या हम मैथमेटिक्स में देखेंगे? यस सर, हम देखते हैं सर कि मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं उसको लगभग नेग्लिजिबल है। हमें अगर 1 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वो हम नंबर सीरीज में ही देखेंगे, जिसको हम ऑलरेडी हम अपने रीजनिंग के चैप्टर में करेंगे। ओके ओके ओके, यस यस, नंबर सीरीज सर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो आरआई के पेपर में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का आता है, और उस नंबर सीरीज को हम अपने रीजनिंग के लेक्चर में ही कवर कर रहे हैं, राइट सर? जी सर, जी सर, बेहद अच्छे तरीके से हम उसे कवर करेंगे अपने रीजनिंग के टॉपिक। ओके तो यहाँ पर सिलेबस वगैरह को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मॉक टेस्ट कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो डिटेल में आपको सिलेबस लाइन बाय लाइन पता रहेगा तो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो। और जितना भी सिलेबस आपको बताया गया है, जिस भी माध्यम से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इतना सिलेबस और टॉपिक को आप लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे तो इतना पर्याप्त है आरआई बीएड में 100% श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए। और आप इसका प्रिपरेशन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डेली बाइट्स पर भी कर सकते हो, जहां पर जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं, जस्ट आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पर आरआई बीएड का कोर्स है और उन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियो लेक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन किस तरह का देखने के लिए मिलेगा, इन सब बातों पर आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। और इन सब के साथ डेली बाइट्स के ऐप में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान दीजिएगा, सभी टॉपिक्स का नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का है, जिनका आपको इधर उधर कंटेंट ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, तो उन सबको सिंप्लीफाई करके डेली बाइट्स के ऐप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे ही आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट करोगे साथ में आपको टॉपिक का नोट्स भी मिल जाएगा। और तो और ये जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है ना, आप वीडियो लेक्चर देखते हो, नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करोगे? ये मॉक टेस्ट इसमें फ्री है, इसमें 11 से ऊपर 11+ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं फुल लेंथ के आरआई बीएड के, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स पढ़ा, नोट्स पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट किया। ये जो 3 काम है ना, इतना करने से एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है पेपर को लेकर, टॉपिक को लेकर, किस लाइन लेंथ से शुरू करना है, किस लाइन लेंथ तक जाना है, कैसे शुरू करके कहाँ कंक्लूड करना है। अगर आप उतना बुनियादी चीज कर लेते हो तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्टली, ये ओवरऑल कोर्स कंटेंट आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो, जिसमें वीडियो लेक्चर भी मिल जाए, नोट भी मिल जाए, मॉक भी मिल जाए। इसलिए आप ये कोड FLASH50 यूज करना, ऐप में जाओ, आरआई बीएड का कोर्स जब परचेज करना, वहां पर ये कोड यूज कर लेना, FLASH50, 50% फ्लैट ऑफ हो जाएगा, प्राइसेस 50% डाउन हो जाएंगे और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर आप इसको इजीली ले पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स मटेरियल। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।